नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9वीं की श्रीमुषी चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कल्पतरु। बच्चों, चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ कि जो कल्पतरु है वह प्राचीन काल से ही, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से यह वृक्ष निकला था, जिससे जो यह कहावत है और पुराणों में भी यह प्राप्त होता है कि जो इस वृक्ष से जो कुछ भी मांगा जाता है यह वृक्ष हमें प्रदान करता है। जो भी चीज़ आप इससे मांगेंगे, वरदान मांगेंगे, जो वस्तु मांगेंगे, वह यह हमें सहर्ष दे देता है। तो इसी कल्पतरु से पर आधारित यह पाठ है, इसीलिए इसका नाम कल्पतरु रखा गया है। तरु अर्थात वृक्ष, कल्प वृक्ष। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कल्पतरु। चलिए पहले देखते हैं हम लोग इसका एक बार सामान्य परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः वेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवनमूल्यानां निरूपणं वर्तते। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थितकल्पवृक्षेण जीमूतवाहनः लौकिकपदार्थान् न याचते, अपितु सः सांसारिकप्राणिनां दुःखानि अपाकरणाय वरं याचते। यतो हि लोकभोग्याः भौतिकपदार्थाः जलतरङ्गवत् अनित्याः सन्ति, अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। इसका अर्थ देख लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग कथा को पढ़ते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः, अयं प्रस्तुतः पाठः, यह प्रस्तुत पाठ, यह जो हमारे सामने पाठ है, वेताल पंचविंशति, इस प्रसिद्ध कथा संग्रह से, सब पंचमी विभक्ति एक वचन है बेटा, प्रसिद्ध कथा संग्रहात्, प्रसिद्ध कथा के संग्रह से, संपादनम कृत्वा, संपादन करके, संगृहीतोस्ति, संग्रह किया गया है। अत्र अर्थात यहाँ पर मनोरंजक घटना भी, मनोरंजक घटना के द्वारा, विस्मयकारी घटनाभिश्च, और मनोरंजक घटनाओं के द्वारा, मनोरंजक मतलब जो अच्छी लगने वाली घटनाएं उनके द्वारा, विस्मयकारी जो आश्चर्यचकित कर दे ऐसी घटनाओं के द्वारा, जीवन मूल्यानाम, जीवन के मूल्यों का, जीवन के आदर्शों का निरूपण किया गया है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थितकल्पवृक्षेण, अस्यां कथायां, इस कथा में, पूर्वकालतः, पूर्व समय से, प्राचीन काल से ही, एव अर्थात ही, स्वगृहोद्याने, स्व अर्थात अपने, गृह उद्याने, घर के उद्यान में, बगीचे में, अपने घर के सामने जो बगीचा है उसमें, स्थित कल्प वृक्षेण, जो स्थित अर्थात है, कल्प वृक्ष के द्वारा, जो स्थित कल्प वृक्ष है उसके द्वारा, जीमूत वाहन, जो जीमूत वाहन इस चैप्टर का नायक है, जो इस चैप्टर का पात्र है, उसके द्वारा लौकिक पदार्थान, लौकिक पदार्थों को न याचते, कभी नहीं मांगता। वह जो अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं उनको कभी नहीं मांगता। अपितु सह अर्थात अपितु वह सांसारिक प्राणी नाम, सांसारिक प्राणियों के दुखानि अपाकरणाय, दुखों को दूर करने के लिए, वरम याचते, वर मांगता है। यतो ही लोकभोग्या, जिससे कि लोकभोग्या भौतिक पदार्थाः, जो लोक में भोगी जाने वाली भौतिक पदार्थ हैं, जल तरंगवत अनित्याः सन्ति, क्योंकि वह जानता है कि जो यह लोक में भोगी जाने वाली चीज़ है वह वैसे ही अनित्य है, नष्ट हो जाने वाली हैं, जैसे पानी की लहरें या जल की जो लहरें हैं, तरंग है, वह आकर के मिट जाती है, वैसे ही यह जो भौतिक चीज़ें हैं वह भी नष्ट हो जाने वाली हैं। अस्मिन् संसारे, इस संसार में,
क्या शेष रह जाता है? केवलम परोपकारः, केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है। चिरस्थायी मतलब लंबे समय तक स्थायी रहने वाला, बना रहने वाला तत्व है। तो बच्चों, इसका हमने सामान्य अर्थ, सामान्य एक सारांश जान लिया कि एक जो जीमूत वाहन है उसके घर के सामने बगीचे में एक कल्पवृक्ष है, जिससे वह केवल संसार के लोगों की भलाई के लिए ही याचना करता है, मांगता है। अपने लिए कोई लौकिक पदार्थ कभी भी नहीं मांगता। वह इसलिए नहीं मांगता कि लौकिक पदार्थ वैसे ही होते हैं, जैसे जल की तरंगे जल में लहर उठती है और वह समाप्त हो जाती है, वैसे ही लौकिक पदार्थ भी मन में आने वाले और मिट जाने वाले भाव हैं। अगर संसार में कोई भी चीज़ स्थायी रहने वाला सर्वोत्कृष्ट है तो वह केवल परोपकार है। तो कहने का तात्पर्य एक तरह से यह है कि इस चैप्टर का मुख्य जो एक संदेश है वह है हमें दूसरों की भलाई, दूसरों का परोपकार, दूसरों के ऊपर उपकार, दूसरों के लिए कोई भी कार्य करना चाहिए जो किसी के हित में हो। तो आइए हम लोग कथा को देखते हुए उस चैप्टर को समझेंगे। अस्ति हीमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेन्द्रः तस्य सानोः उपरि विभाति कंचनपुरं नाम नगरं तत्र जीमूतकेतुः इति श्रीमान् विद्याधरपतिः वसति स्म। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। स राजा जीमूतकेतुः तं कल्पतरुम् आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्त्वांशसम्भवं जीमूतवाहनं नाम पुत्रं प्राप्नोत्। स जीमूतवाहनः महान् दानवीर सर्वभूतानुकम्पी च अभवत्। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन सम्प्राप्त यौवनं तं यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। कदाचित् हितैषिणः पितृमन्त्रिणः यौवराज्ये स्थितं तं जीमूतवाहनम् उक्तवन्तः, युवराज, योऽयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति, स तव सदा पूज्य। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। आइए बच्चों, इसका अर्थ देखते हैं। अस्ति हीमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेन्द्रः। अस्ति अर्थात है, अस्ति अर्थात है, हीमवान नाम के सर्वरत्न भूमि, सर्वरत्न भूमि, सभी रत्नों जो भूमि है उस पर उसका जो रत्न है नगेन्द्र, नग अर्थात पर्वत, इंद्र अर्थात राजा, जो सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है उनका नाम क्या है? हीमवान। तो हीमवान नाम का जो पर्वत है, तस्य सानोह उसकी चोटी पर, ऊपरी सबसे ऊपर, विभाति अर्थात सुशोभित हो रहा है, कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर उसके ऊपर सुशोभित हो रहा है। किसके ऊपर? हिमवान नाम के नगेंद्र अर्थात पर्वतराज के ऊपर। हिमवान नाम का जो पर्वतराज है उसके ऊपर कंचनपुर, उसकी चोटी पर सबसे ऊपर कंचनपुर नाम का नगर है। तत्र वहाँ पर जीमूतकेतु, जीमूतकेतु इस नाम के श्रीमान विद्याधरपति निवास करते थे। उस कंचनपुर में जीमूतकेतु इस नाम के विद्याधरपति निवास करते थे। विद्याधरपति अर्थात जो यक्ष होते थे उनके जो स्वामी हैं, अर्थात उनके जो राजा हैं, विद्याधरों के जो राजा हैं वह निवास करते थे। तस्य वसति स्म अर्थात निवास करते थे, वसति निवास करते हैं, वसति स्म अर्थात निवास करते थे। तस्य गृहोद्याने उनके घर के उद्यान में, घर के बगीचे में, कुल क्रमागत उनकी कुल के परंपरा से अर्थात उनके वंशजों के समय से चला आ रहा कल्पतरु स्थित, कल्पतरु नाम का वृक्ष स्थित है। मतलब ये जो कल्प वृक्ष है वो आज का नहीं है, उनके पूर्वजों के समय से यह चला आ रहा है। स राजा जीमूतकेतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्त्वांश
संभवम जिमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। स राजा, वह राजा, कौन राजा? विद्याधर पति। स राजा जिमूत केतुः, जिमूत केतुः तम कल्पतरुम, उस कल्पतरु की आराध्य अर्थात आराधना करके, तत्प्रसादात उसके प्रसाद से, उसके आशीर्वाद से, बोधिसत्वांश संभवम अर्थात बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहनम, जीमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। ठीक है। स जीमूत वाहन, वह जीमूत वाहन कैसा था? महान दानवीर, महान दानवीर था। सर्वभूतानुकंपी च अभवत, और वह सभी भूत मतलब सभी जीवों पर अनुकंपा करने वाला था, दया करने वाला था। वह सबसे बड़ा दानवीर था और सभी जीवों पर दया करने वाला था। तस्य गुणैः, उसके गुणों के द्वारा प्रसन्न, प्रसन्न होकर, स्वसचिवैश्च, अपने सचिवों के द्वारा प्रेरितः, प्रेरित होकर, राजा कालेन, समय के द्वारा, संप्राप्त यौवनम, उसके यौवन प्राप्त कर लेने पर, तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान, उसको युवराज घोषित किए, उसको युवराज अभिषिक्त किए या उसका अभिषेक किए। उसके जो इतने अच्छे गुण थे, वह महान दानवीर था, सभी जीवों पर दया करने वाला था। उसके इस गुण से प्रसन्न होकर के जो उसके सचिव थे राजा के, अपने राजा अपने सचिवों के साथ जैसे ही उसने युवावस्था को प्राप्त किया, उसे युवराज घोषित कर दिया। कदाचित हितैषिणः, कभी उनके हितैषियों ने, पितृमंत्रिणः, उनके पिता के मंत्रियों ने, जो उनके सचिव थे और जो उनके मंत्री थे, जो उनके हित चाहने वाले थे, यौवराज्ये स्थितम तम जीमूत वाहनम उक्तवन्तः, युवराज के पद पर स्थित उस जीमूत वाहन से बोले, हे युवराज, योऽयं सर्वकामदः कल्पतरु, यह अयम अर्थात यह, सर्वकामदः सभी काम को, सभी इच्छाओं को, कामदः अर्थात कामों को देने वाला, काम को देने वाला अर्थात सभी कामनाओं को फलित करने वाला, सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पतरु नाम का वृक्ष है। तवोद्याने तिष्ठति, आपके उद्यान में है। तव सदा पूज्य, वह हमेशा ही पूजनीय है और आप उसकी हमेशा ही पूजा करें। अस्मिन् अनुकूले स्थिते, इसके अनुकूल रहने पर, सति, अनुकूले सति, अनुकूले स्थिते सति अर्थात अनुकूल रहने पर ही, शक्रोपि अर्थात शक्र यहाँ पर कहा गया है देवराज इंद्र को, तो शक्रोपि देवराज इंद्र भी अस्मान बाधितुम न शक्नुयात्, हमें बाधित करने मतलब बांधने में या हमें पराजित करने में समर्थ नहीं हो सकते। हे युवराज, यदि आप इस कल्पतरु की पूजा करते हैं, इस कल्पतरु को प्रसन्न रखते हैं, तो इनके अनुकूल होने पर, अगर ये हमारे अनुकूल है, हमारे हित में है, अगर हमसे प्रसन्न है, तो इंद्र भी हमें परेशान नहीं कर सकते या इंद्र भी हमें पराजित नहीं कर सकते। आगे देखिए बच्चों, एतद् आकर्ण्य जीमूत वाहनः अचिन्तयत्, अहो ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यपि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तं, किन्तु केवलं कश्चिदैव कृपणैः कश्चिदपि अर्थः अर्थितः, तदहम् अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टं साधयामि इति। एवम् आलोच्य स पितुः अन्तिकम् आगच्छत्। आगत्य स सुखमासीनं पितरम् एकान्ते न्यवेदयत्, तात त्वं तु जानासि यत् एव यदस्मिन् संसारसागरे आशरीरम् इदं सर्वं धनं वीचिवत् चञ्चलम्, एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः, यो युगान्तपर्यन्तं यशः प्रसूते, तद् अस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थं रक्ष्यते, यश्च पूर्वैरयं मम मम इति आग्रहेण रक्षितः, तेन इदानीं कुत्र गता, तेषां कस्यायम् अस्य वा केते, तस्मात् परोपकारैकफलसिद्धये त्वदाज्ञया इदं कल्पपादपम् आराधयामि। देखते हैं बच्चों इसका अर्थ।
जब उनके मंत्रियों ने कहा कि हे युवराज, यह जो आपके बगीचे में कल्पतरु है इसकी हमेशा पूजा करिए और यह आपके अनुकूल रहने पर आपकी हर तरह से इच्छा को पूरा करेगा और देवराज इंद्र भी इसे इसकी वजह से हमें बांध नहीं सकते या बांधने में सक्षम नहीं है। एतद आकर्ण्य, ऐसा सुन करके जीमूतवाहन अचिंत्यत, जीमूतवाहन सोचने लगा, अहो ईदृशम अमर पादपम, पादपम अर्थात वृक्ष, अमर वृक्ष जो है, अहो अर्थात अरे, ईदृशम ऐसा, अमर पादपम अमर जो पौधा है, अमर जो वृक्ष है, प्राप्य अपि, ठीक है, प्राप्त करने के बाद भी, पूर्वैः पुरुषैः, पूर्व के पुरुषों के द्वारा, अस्माकं तादृशं फलम किमपि न प्राप्तम, कह रहे हैं कि ऐसा अमर पौधा पा करके भी हमारे पूर्वैः पुरुषैः अर्थात पूर्वजों के द्वारा, अस्माकं हम लोगों को, तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम हमें कोई वैसा फल क्यों नहीं प्राप्त हुआ, किंतु केवलम कैश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थः अर्थितः, किंतु इस ऐसा क्यों हुआ कि यह इतना हमें अमर वृक्ष प्राप्त होने के बाद भी हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ, तो इसका कारण यह है कि कुछ लोग तो कृपणैः, कुछ लोग कंजूस थे और कुछ लोग केवल धन प्राप्त किए, अर्थः अर्थितः, केवलम कैश्चित मतलब कुछ लोगों के द्वारा, कृपणैः जो कंजूस थे उनके द्वारा, और कुछ तो अर्थः अर्थितः जो धन की याचना किए, इस वजह से हम आज ऐसे हैं, कुछ भी प्राप्त नहीं किए। तदहम, इसलिए मैं, अस्मात् इस कल्पतरु से, अभीष्टम साधयामि अपने अभीष्ट की साधना करूँगा या अपने इच्छा अनुसार इससे मांगूंगा। एवं आलोच्य, ऐसा सोचकर, सह पितु अंतिकम अगच्छत, सह अर्थात वह, पितुः अर्थात पिता के, अंतिकम अर्थात पास, आगच्छत गया, आगत्य वहाँ आकर के, सुखम आसीनम सुखपूर्वक बैठे हुए, पितरम पिता से, एकांते न्यवेदयत एकांत में बोला, तात त्वं तो जानासि एव, हे पिता आप तो जानते ही हैं, यद अस्मिन् संसार सागरे, इस संसार सागर में, आशरीरम इदम सर्वम धनम वीचिवत चंचलम, हे पिताजी आप तो जानते हैं कि इस संसार में आशरीरम अर्थात शरीर से लेकर, इदम सर्वम धनम शरीर से लेकर जो भी जितने भी धन हैं सभी, वीचिवत चंचलम, वीचिवत अर्थात, वीची अर्थात होता है तरंग, जल की जो लहरें हैं, जो तरंग है उसके समान, चंचलम अर्थात चंचल है, जो उठती और मिटती रहती हैं, आती, जैसे शरीर का जन्म हुआ, शरीर मर गया, फिर दूसरा जन्म हुआ, वैसे ही धन है, धन आया चला गया, आया चला गया, तो यह सब उठते गिरते अर्थात आने और जाने वाली चीज़ें हैं। एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः, एक परोपकार ही है जो इस संसार में अनश्वर है, यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, जो युगांत पर्यंत, युग युग तक, अनेक युगों तक, केवल एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 वर्ष, 1000 वर्ष नहीं, युगों युगों तक, यशः प्रसूते यश को उत्पन्न करती है, अर्थात यदि परोपकार हम अभी इस कल्प वृक्ष के माध्यम से लोगों का परोपकार करें, लोगों की भलाई करें, तो यह जो यश उससे उत्पन्न होगा, जो उससे कीर्ति होगी, वह दूर दूर तक, युगों युगों तक फैली रहेगी। तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरु, तद तो इससे, अस्माभिः हम सभी के द्वारा, ईदृशः कल्पतरुः किमर्थम रक्ष्यते, अगर यशः प्रसूते, तब इसके बाद अस्माभिः हम दोनों के द्वारा, ईदृशः ऐसे, कल्पतरु से, किमर्थम रक्ष्यते किस प्रकार, क्यों रक्षा की जाती है, यैश्च पूर्वैरयं मम इति आग्रहेण रक्षितः, यैश्च मतलब जिसके द्वारा, पूर्वैः अर्थात पूर्व में, अयं मम मेरा इति आग्रहेण रक्षितः, सभी लोगों ने पहले इस कल्प वृक्ष की रक्षा की, पूजा की, और यह मेरा है, यह मेरा है, ऐसा
इस प्रकार आग्रहपूर्वक इसकी रक्षा की गई। ते इदानीम कुत्र गता, वे कहाँ गए। तेषां कस्य अयम, उनका क्या है। जैसे कि हम जब बोलते हैं यह घर मेरा है, यह ज़मीन मेरी है, यह वृक्ष मेरा है, तो हम धीरे धीरे वृक्ष बोलते हैं, हम वृक्ष से किसी को छाया नहीं देंगे, वृक्ष से किसी को फल नहीं देंगे, और फिर धीरे धीरे हमारा समय आता है और हम नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है, मर जाने के बाद जो यह मेरा है ऐसा मान करके जिन्होंने इसकी रक्षा की, जिन्होंने इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, तो क्या इससे उनका कुछ है, यहाँ पर कुछ उनका कीर्ति, कुछ यश, कुछ बचा है। केवल मेरा है मेरा है ऐसे आग्रह के द्वारा इसकी रक्षा किए। ते इदानीम कुत्र गता, वे इस समय कहाँ चले गए। तेषां कस्य अयम, कस्य अयम, यहाँ पर यह किसका है, क्या है। अस्य वा केते, वह कौन थे। तस्मात्, इससे, परोपकारैक फल सिद्धये त्वद आज्ञा इमं कल्पपादपम आराधयामि, इसी वजह से मैं चाहता हूँ पिताजी की परोपकार के द्वारा फल सिद्धये, फल सिद्धि के लिए, त्वद आज्ञा, आपकी आज्ञा के द्वारा, इमं कल्पपादपम आराधयामि, इस कल्प वृक्ष की मैं आराधना करना चाहता हूँ। ठीक है, कह रहे हैं कि हे पिताजी, आपके द्वारा जो ये पहले जो लोग इसकी रक्षा किए हैं, जो लोग इसको मेरा है मेरा करके इसकी रक्षा किए, उनका यहाँ पर क्या है, वो कहाँ चले गए, उनका क्या है यहाँ पर, क्यों कोई यश बचा, कोई कीर्ति है, कौन थे वो लोग, कुछ भी नहीं जानते। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि इस परोपकार के द्वारा जो हमें यश मिले, जो कीर्ति मिले, वह युग युग तक फैलती रहे, इसीलिए मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, ये इतना आप लोग इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे।